नमस्ते। कभी सोचा है कि हमारे आसपास की दुनिया चलती कैसे है? मतलब कुछ ऐसी अदृश्य ताकतें हैं जो हर चीज को पावर दे रही हैं। आज हम उन्हीं में से एक छिपी हुई ताकत को समझने वाले हैं। वो ताकत जो हमारी सारी टेक्नोलॉजी की जान है। हाँ, मतलब ट्रांसफॉर्मर हो, मोटर हो या फिर जनरेटर, ये सारी मशीनें आखिर चलती कैसे हैं? कोई तो अदृश्य शक्ति है ना इनके अंदर, जो बिना किसी तार के, बिना छुए ही काम कर जाती है। चलिए आज इसी राज को खोलते हैं। तो चलिए सबसे पहले कॉन्सेप्ट को पकड़ते हैं, मैग्नेटिक सर्किट। इसे ऐसे समझिए जैसे ऊर्जा के लिए एक अदृश्य हाईवे बना हो, एक ऐसा रास्ता जहां सब कुछ एकदम कायदे से चलता है। तो ये मैग्नेटिक सर्किट आखिर है क्या? देखिए, ये बस एक बंद रास्ता है जिसके अंदर से मैग्नेटिक फ्लक्स मतलब कि चुंबकीय ऊर्जा बहती रहती है। और हाँ, ये रास्ता ज्यादातर लोहे जैसी चीजों से बनता है ताकि वो ऊर्जा लीक न हो, कहीं भटके नहीं। और इसे समझने का सबसे आसान तरीका जानते हैं क्या है? इसकी तुलना सीधे सीधे एक इलेक्ट्रिक सर्किट से कर लीजिए। जैसे तारों के अंदर करंट दौड़ता है ना, बिल्कुल वैसे ही एक मैग्नेटिक कोर के अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स दौड़ता है। ये एनालॉजी कमाल की है, सब कुछ एकदम साफ हो जाता है। तो बार बार ये जो शब्द आ रहा है फ्लक्स, ये है क्या चीज? इसको ऐसे समझिए कि ये बहने वाली ऊर्जा की कुल मात्रा है। जितनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी उतना ही ज्यादा फ्लक्स होगा। और हाँ, इसको नापने की एक यूनिट भी है जिसे कहते हैं वेबर। लेकिन सोचिए, इस फ्लक्स को बहाने के लिए कोई ना कोई धक्का तो चाहिए होगा, है ना? बस यहीं पर एंट्री होती है मैग्नेटोमोटिव फोर्स की, जिसे शॉर्ट में एमएमएफ कहते हैं। ये वही ताकत है जो फ्लक्स को पूरे सर्किट में धक्का देती है, उसे घुमाती है, ठीक एक पानी के पंप की तरह। और देखिए, ये तो नियम ही है कि जहां भी कोई बहाव होगा वहां थोड़ी बहुत रुकावट तो आएगी ही। तो मैग्नेटिक सर्किट में इस रुकावट को कहते हैं रिलक्टेंस। ये बिल्कुल इलेक्ट्रिक सर्किट के रेजिस्टेंस जैसा है, जो फ्लक्स के रास्ते में एक स्पीड ब्रेकर का काम करता है। ठीक है, अब जरा इस टेबल को देखिए। ये कमाल की चीज है। इससे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक सर्किट का पूरा रिश्ता साफ हो जाएगा। देखिए, इलेक्ट्रिक सर्किट में जो काम करंट करता है, मैग्नेटिक सर्किट में वही काम फ्लक्स करता है। जहां वोल्टेज यानी ईएमएफ होता है, यहाँ एमएमएफ होता है। और वहां का रेजिस्टेंस यहाँ रिलक्टेंस बन जाता है। मतलब ये एनालॉजी चीजों को एकदम मक्खन की तरह साफ कर देती है। चलिए अब एक कदम और आगे बढ़ते हैं और समझते हैं सेल्फ इंडक्शन को। इसे ऐसे सोचिए जैसे ये किसी कॉइल की एक तरह की जिद है, उसकी अपनी जड़ता, मतलब उसे बदलाव बिल्कुल पसंद नहीं। तो ये सेल्फ इंडक्शन असल में है क्या? देखिए, जब भी किसी कॉइल में बह रहे करंट को बदलने की कोशिश की जाती है ना, तो वो कॉइल नाराज हो जाती है। वो अपने ही अंदर एक उल्टा वोल्टेज या ईएमएफ पैदा कर देती है ताकि उस बदलाव को रोक सके। ये उसकी अपनी डिफेंस मैकेनिज्म है। जैसे वो कह रही हो, नहीं, जो जैसा चल रहा है वैसा ही चलने दो। अब सवाल ये है कि ये होता कैसे है? बहुत सिंपल है। जैसे ही कॉइल में करंट बदलता है, उससे जुड़ा हुआ मैग्नेटिक फ्लक्स भी फौरन बदल जाता है। और फैराडे का नियम यही तो कहता है कि ये बदलता हुआ फ्लक्स एक ईएमएफ मतलब एक वोल्टेज पैदा करेगा। और ये वोल्टेज कैसा होगा? ये उस बदलाव का ही दुश्मन होगा जो कहेगा रुको, वापस जाओ। इसका एक रियल लाइफ एग्जाम्पल चाहिए। जब भी कोई स्विच ऑन किया जाता है तो क्या करंट 0 से एकदम फुल स्पीड पर पहुंच जाता है? नहीं, उसे एक पल का वक्त लगता है। वो जो हल्की सी देरी है ना, वो सेल्फ इंडक्शन की वजह से ही है। ये करंट को अचानक से झटका देने के बजाय एक स्मूथ स्टार्ट देता है। ओके, सेल्फ इंडक्शन तो समझ आ गया। अब बात करते हैं म्यूचुअल इंडक्शन की। इसका मतलब है आपसी तालमेल। इसे ऐसे समझिए जैसे ये बिना छुए, बिना किसी तार के एक कनेक्शन है, जहां एक कॉइल की हरकत से दूसरी कॉइल में हलचल पैदा हो जाती है। देखिए, म्यूचुअल इंडक्शन में पूरा खेल दो कॉइल्स के बीच होता है। जब पहली कॉइल में करंट बदलता है तो उसका असर पास में रखी दूसरी कॉइल पर भी पड़ता है और उसमें भी एक वोल्टेज पैदा हो जाता है। और ये सब होता है बिना किसी फिजिकल कनेक्शन के। है ना ये कमाल की बात? ये काम करता है एक चेन रिएक्शन की तरह। कॉइल नंबर 1 में करंट बदला, इससे उसका मैग्नेटिक फ्लक्स फैला या सिकुड़ा। अब ये बदलता हुआ फ्लक्स जब दूसरी कॉइल के आर पार जाता है तो बूम, दूसरी कॉइल में भी एक ईएमएफ यानी वोल्टेज पैदा हो जाता है। और हाँ, यही वो सिद्धांत है जिस पर हमारे सारे ट्रांसफॉर्मर काम करते हैं। तो अब दोनों में फर्क एकदम साफ है।
सेल्फ इंडक्शन मतलब एक ही कॉइल की कहानी जो अपने अंदर के बदलाव से लड़ रही है, और म्यूचुअल इंडक्शन मतलब दो कॉइल्स के बीच का रिश्ता, एक तरह की बातचीत। सेल्फ इंडक्शन इंडक्टर का दिल है, तो म्यूचुअल इंडक्शन ट्रांसफार्मर की आत्मा। तो चलिए अब इस पूरी थ्योरी को जरा असल दुनिया से जोड़ कर देखते हैं। ये जो अदृश्य ताकतें हैं, ये उन मशीनों में कैसे काम करती है जिन्हें हम रोज देखते हैं। तो याद है वो मैग्नेटिक फ्लक्स का हाईवे, वो मैग्नेटिक सर्किट, वो कहाँ सबसे ज्यादा जरूरी है? वो होता है ट्रांसफार्मर, मोटर और जनरेटर के कोर में। ये कोर ही है जो उस चुंबकीय ऊर्जा को एक पक्के रास्ते पर रखता है। इससे एनर्जी वेस्ट नहीं होती और मशीनें पूरी ताकत से काम कर पाती हैं। और वो जड़ता वाला सिद्धांत मतलब सेल्फ इंडक्शन, वो कहाँ काम आता है? ये काम आता है चोक कॉइल्स और इंडक्टर फिल्टर्स में। इसका काम है करंट के अचानक उतार चढ़ाव को रोकना, बिल्कुल एक गार्ड की तरह। ये हमारे नाजुक इलेक्ट्रॉनिक सामान को पावर के झटकों से बचाता है। और वो बिना तार वाला कनेक्शन मतलब म्यूचुअल इंडक्शन, और उससे तो हमारी कुछ सबसे ज़रूरी टेक्नोलॉजीज चलती हैं। ट्रांसफार्मर इसी का इस्तेमाल करके वोल्टेज को घटाते या बढ़ाते हैं ताकि हमारे घरों तक बिजली सेफली पहुंच सके। और वो जो फ़ोन का वायरलेस चार्जर है ना, वो भी म्यूचुअल इंडक्शन का ही एक छोटा सा लेकिन कमाल का जादू है। तो आज की इस पूरी बातचीत से एक बात तो बिल्कुल साफ हो जाती है कि मैग्नेटिक सर्किट और इंडक्शन सिर्फ किताबों की थ्योरी नहीं है। नहीं, ये तो वो बुनियाद हैं, वो नींव हैं जिस पर मॉडर्न इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पूरी इमारत टिकी हुई है। ये हर पल हमारी जिंदगी को पावर दे रही हैं। तो अगली बार जब कोई मोटर चलती हुई दिखे या फोन वायरलेस चार्ज हो रहा हो, तो एक पल के लिए उस अदृश्य शक्ति के बारे में जरूर सोचिएगा जो ये सब मुमकिन बना रही है। इस जानकारी के बाद वो कौन सा उपकरण है जिसे अब एक बिल्कुल नए नजरिए से देखा जाएगा?